आज के इस वीडियो में हम संसाधन किसे कहते हैं तथा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है या संसाधन के कितने प्रकार होते हैं सभी को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन साधन यानी कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे कहेंगे हम साधन। ठीक है, संसाधन यानी कि अच्छी तरह। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। किसमें उपलब्ध है? पर्यावरण में उपलब्ध है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब यहाँ बात तो आपको अच्छे समझ में आ चुकी है कि वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती, लेकिन जिसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाएगा? टेक्नोलॉजी का। उसे ही हम क्या कहेंगे? संसाधन। परिभाषा आप यहाँ से लिखेगा। देखिए कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन कंडीशन है इसके लिए कि इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना चाहिए। संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी? संसाधन, जो हमारी आवश्यकताओं की पूरी तो करेगी पर लेकिन उसके साथ साथ उसे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? टेक्नोलॉजी का। जैसे हवा और मोबाइल, दो उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। अब आप खुद समझदार है कि जो हवा है वहाँ हमने नहीं बनाई है, लेकिन मोबाइल हमने बनाया है। तो इसी उदाहरण के आधार पर आप संसाधन को कितने प्रकार के बता सकते हैं? दो प्रकार के। हवा यानी कि प्राकृतिक, मोबाइल यानी कि मानव। तो पहला प्रकार आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आएगा मानव निर्मित संसाधन, या इसे बोलते हैं मानवीय संसाधन। तो देखिए, संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जाएगा मानवीय संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक यानी कि वे संसाधन जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो सीधे कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे हवा, पानी, ठीक है, जंगल, चट्टान, ये सारी चीजें कहाँ से उपलब्ध हुई हमें? प्रकृति से। तो ये कहलाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। उसी तरह मैं सभी की परिभाषा अच्छे से स्क्रीनशॉट भी दूंगा, अच्छे से कॉपी में लिखी हुई भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, सिर्फ आप ध्यान से समझिए। ठीक है, मानवीय संसाधन, स्वाभाविक बात है कि वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है, वह कहलाएंगे आपके मानवीय संसाधन। अब देखिए, इन्हें और बारीकी समझते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहेंगे? देखिए, जिसे एक बार उपयोग में कर लिया प्रयोग और उसके बाद में उसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें कहेंगे हम नवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, उन्हें कहेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, चलिए इसके बाद में सतत प्रवाह और जैव संसाधन। तो सतत प्रवाह और जैव संसाधन किसके भाग हैं? नवीकरण योग्य को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो सतत प्रवाह और दूसरा जाएगा जैव प्रवाह। अभी केवल यहाँ पर भाग देखिए, परिभाषा इनकी हम आगे अभी अच्छे समझेंगे। फिर जो जैव प्रवाह है, देखिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। संसाधन को दो रूप में बांटा, प्राकृतिक और मानवीय। अब मानवीय संसाधन के दो भाग वो बाद में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन के देखें। प्राकृतिक के दो रूप हो गए, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। फिर जो नवीकरण है उसे दो भाग में बांटा गया है, सतत प्रवाह और जैव प्रवाह। अब इसके बाद में भी आगे जब बढ़ा तो जैव प्रवाह को भी दो रूप में बांटा गया है। देखिए, जैव प्रवाह, इनके सबके पीछे आप संसाधन लगा सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन, सतत प्रवाह संसाधन, जैव संसाधन। ठीक है, ये सारे संसाधन के तो प्रकार है। जैव संसाधन को भी कितने भाग में बांटा गया? दो। तो जीव देखिए दो तरीके से बांटेंगे जैव को, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। यानी कि जैव का मतलब ये नहीं होता जीव जंतु, इसमें वनस्पति भी आ जाती है और वन्य जीव भी आ जाता है। तो ये कहलाता है आपका जैव
संसाधन। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए अनवीकरण योग्य संसाधन को दो रूप में बांटा गया है, पुनः चक्री और अचक्री। ठीक है, किस रूप में बांटा गया है? अनवीकरण योग्य को पुनः चक्री और अचक्री, बस सिंपल सी बात है। और इसके बाद में यहाँ से दो भाग इसके हैं मानवीय संसाधन के, कि संरचना संस्थाएं और मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर इन्हें दो रूप में बांटा गया है। ठीक है, ये था आपका मानवीय संसाधन। अब हम इनकी सबकी बारीकी से एक एक करके परिभाषाएं और उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से तो दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, या फिर बोलते हैं इसे मानव निर्मित संसाधन। देखिए प्राकृतिक वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या फिर वे संसाधन जो हमें डायरेक्ट किससे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं, उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे हवा, पानी, जंगल, चट्टान आदि। ठीक है, और ये एक नोट करने योग्य बात है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये सीधे कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आएगा, मैं एक एक चीज़ बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा आपको। सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से कंप्लीट करना है, आपका एक अंक भी नहीं कटेगा वार्षिक एग्जाम में। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए, और यहाँ चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वास्तविक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मानवीय संसाधन, मानवीय अर्थात मानव द्वारा। तो जब मानव क्या करता है, देखिए सिंपल परिभाषा तो आप ये लिख सकते हैं कि वे संसाधन जिनका निर्माण किसने किया? मानव ने किया है। ठीक है, वो कहलाएंगे आपके मानवीय संसाधन, या फिर मानव के द्वारा निर्मित संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा हो गई। आप थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को, देखिए कोई भी संसाधन है, कोई भी वस्तु है, वो प्रकृति से प्राप्त हुई, पर लेकिन उसको मानव ने क्या किया? अपनी आवश्यकता के अनुसार रूप बदल लिया, तो इसे कहेंगे मानवीय संसाधन। जैसे टीवी, टेबल, मोबाइल। ठीक है, वस्तुएं जो थी वो तो प्रकृति से प्राप्त हुई थी, इनके लिए बनाई गई वस्तुओं, जैसे टीवी में जो जो चीज़ लगती है, टेबल, वो सब कहाँ से प्राप्त हुई? कुर्सी, ये टेबल बनाते हैं तो ये जो हमें लकड़ी है वो तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, वन से, इनसे। पर लेकिन क्या किया है मानव ने? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार रूप बदल लिया, तो इसे कहेंगे मानवीय संसाधन। चलिए इसके बाद में दूसरे शब्दों में आप सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित संसाधन को ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं। चलिए नोट करने योग्य बात यहाँ पर है फिर से, कि मानव स्वयं संसाधन का तीसरा प्रकार है, यानी कि मानव स्वयं को क्या कहते हैं? संसाधन का तीसरा प्रकार कहते हैं। यानी कि दो प्रकार तो हैं मानव के संसाधन के, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। पर मानव स्वयं संसाधन कैसा? देखिए जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, जब मानव क्या करता है? दूसरे मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो इसे कहते हैं मानव स्वयं संसाधन। जैसे अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ शिक्षक है, मैं भी एक मनुष्य हूँ और आप देख रहे हैं जो भी आप क्या है, एक मनुष्य है। ठीक है, तो एक मानव दूसरे मानव की क्या कर रहा है? यहाँ पर सहायता करने के लिए सक्षम है, यानी सहायता कर रहा है। टेलर भी क्या करेगा? एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से के साथ क्या कर रहा है? उसकी आवश्यकताओं की को पूरा कर रहा है। जैसे डॉक्टर, वकील, ये सारे क्या है? ये है मानव स्वयं संसाधन के उदाहरण। ठीक है, तो वैसे आपको पूछे तो आपको लिखना है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ये तो एक तीसरा भाग है जिसे आप अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के भी कितने प्रकार हैं? दो है, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या कहलाएंगे? कि वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लिया, जिसके बाद फिर से दोबारा उपयोग में किया जा सकता है, यानी वापस रिपीट नया उसका प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग उसमें लाया जा सकता है, उसे कहेंगे हम नवीनीकरण योग्य संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, ठीक है, इनका ये उपयोग बार बार किया जा सकता है केवल रूप बदल कर, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके नवीनीकरण योग्य संसाधन। और अनवीनीकरण योग्य संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया, ये क्या कहलाएंगे आपके अनवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो इसमें नोट करने योग्य बात है, नवीनीकरण योग्य संसाधन में इन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है। वैसे तो जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो इन्हें किसी न किसी के द्वारा कोई सी प्रक्रिया के द्वारा पुनः निर्माण किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पुनः निर्माण किया जा सकता है। अब आगे है नवीनीकरण योग्य संसाधन भी कितने प्रकार के हैं, सतत प्रवाह और जैव संसाधन। चलिए सतत प्रवाह संसाधन किसे कहेंगे, ऐसे संसाधन जो निरंतर चलता रहेगा या निरंतर चलते रहेंगे, ठीक है, वे सतत प्रवाह संसाधन या फिर सतत या प्रवाह संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए हो गया हवा, पानी आदि। चलिए जैव संसाधन, जैव संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जिनमें वनस्पति और वन्य जीव आते हैं। यानी कि जैव संसाधन के दो उदाहरण, एक तो वनस्पति पेड़ पौधे आ गए इसमें, और वन्य जीव वनों में रहने वाले जीव, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके जैव संसाधन। अब जैव संसाधन को भी आपने देखा अभी कि दो प्रकार में बांटा गया है। मैं बारीकी से समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप एक या दो बार अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। केवल सिर्फ आपको यहाँ स्ट्रक्चर अच्छे समझना है। मैं आपको अंत में इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से भी दूंगा, तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे समझ लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। अब अनवीकरण योग्य संसाधन को देख लेते हैं। देखिए नवीकरण योग्य संसाधन के तो दो प्रकार देख लिए हमने अभी, क्या देखा, सतत प्रवाह और जैव संसाधन। अब अनवीकरण योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें का एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे कहेंगे हम अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। जैसे खनिज तेल हो गया है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया है, सोना चांदी, इनका उपयोग एक बार करने के बाद इन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। चलिए इसके बाद आगे हैं जो नवीनीकरण योग्य संसाधन है, वहाँ भी दो प्रकार के हैं, पुनः चक्री संसाधन और अचक्री संसाधन। देखिए पुनः चक्री संसाधन किन्हें हैं, जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है लेकिन उनका आकार और रूप बदलकर। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा था सोना और चांदी का, ठीक है, तो आपके मन में शंका आई होगी कि ये तो क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन नहीं, ये अनवीकरण योग्य संसाधन। लेकिन देखिए दोबारा प्रयोग में लाया, उन्हें प्रयोग में आया, पर लेकिन उन्हें क्या किया है, आकार या उनका रूप बदलकर दोबारा प्रयोग किया, तो इसलिए वो कहलाएंगे पुनः चक्री संसाधन के उदाहरण। क्या है, सोना और चांदी। इसी तरह अचक्री संसाधन, उसमें और उदाहरण देखे थे हमने अभी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, इन्हें पुनः बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये कहलाएंगे अचक्री संसाधन, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा, जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता अचक्री संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि। चलिए अब जो आपका एक प्राकृतिक संसाधन है उसका एक जो भाग था वो पूरा संपूर्ण समाप्त हो गया है। अब है मानवीय संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा है आपका जैवमंडल भी बोल सकते हैं, या इसे बोलते हैं मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। तो संरचनाएं एवं संस्थाएं जैसे मकान, हॉस्पिटल, सड़क, ये सारी चीज़ किसने बनाई, मानव ने बनाई है, ठीक है। इसकी परिभाषाएं नहीं आती है, सिंपल सी बात, उदाहरण है ये संरचनाएं और संस्थाएं, मतलब मकान, हॉस्पिटल, सड़क, और मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर जैसे जैवमंडल। जैवमंडल किसे, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल को मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं, जैवमंडल कहा जाता है। तो एक छोटी सी बात थी टॉपिक, वैसे आपका प्राकृतिक संसाधन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, उसे आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए अगले भाग में हम उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का महत्व, ठीक है, इस पार्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर इन वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको
पढ़ाई से संबंधित सारे टॉपिक अर्थात सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाएंगे।